हेलो, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब में हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट जो पॉलिनोमियल का। चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड के इफ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, देयर आर 4 बिट्स। तो मैं इसमें 2 बिट कर देता हूँ, ये बिट और ये बिट। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? x प्लस वन इज अ फैक्टर, तो उसको आप 0 के इक्वल करो। बिट सेकंड में कर रहा हूँ। यहां से x की वैल्यू निकालो, फिर आप लिखोगे x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयर फोर p माइनस वन इक्वल टू 0। वाई p माइनस वन? बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू माइनस वन आई है तो p माइनस वन। अगर यहाँ x की वैल्यू 2 आती तो p2, x की वैल्यू 3 आती, जो भी x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे p के साथ लग के 0 हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल कॉपी करिए, पी एक्स इक्वल्स के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। पी माइनस वन, हमें x के प्लेस पे माइनस वन रखना है, और रूट टू माइनस वन प्लस वन, तो ये 0 हो जाएगा। ये माइनस वन का स्क्वायर याद कर लो बच्चों, माइनस वन पे पावर अगर ऑड होता है तो इसकी वैल्यू माइनस वन होती है, और माइनस वन पे पावर इवन होता है तो इसकी वैल्यू प्लस वन होती है। तो ये याद रहेगा तो इजी रहेगा। तो देखो ये k हो गया, प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस वन। अब इन दोनों को इधर ले आओ, तो माइनस रूट टू माइनस वन इक्वल टू के। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब जब सेकेंड बिट लास्ट बिट में करूंगा तो सेम बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करना है। डी बिट x प्लस वन इक्वल टू 0, x इज माइनस वन, x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयरफॉर p माइनस वन इक्वल टू 0। एग्जाम में हो सकता है यहाँ दूसरी वैल्यू निकले, तो बहुत सिंपल है, सिर्फ ट्रांसपोज करके करना है। अब लिखेंगे आप px, कॉपी करेंगे, ये है के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, पी माइनस वन, के माइनस वन स्क्वायर, थ्री माइनस वन प्लस के। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये इवन है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस के, थ्री कम्स दिस साइड सो माइनस थ्री, टू के, तो माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू के। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में, एक्सपैंडिंग द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का एक्सपेंशन सिर्फ तीन तरीके के क्वेश्चंस है। ये दोनों तो एक ही टाइप का है, दे बिलोंग्स टू दिस फार्मूला, और ये a माइनस बी होल क्यूब, ये a प्लस बी होल क्यूब। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अगर आपको फार्मूला मालूम है तो इजिली आप कर सकते हो। तो देखो जैसे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आया ये, तो 2a माइनस थ्री बी प्लस 5c होल स्क्वायर, इसको हमें एक्सपैंड करना है। तो हम लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ सर्कल बना देंगे और देखेंगे a की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, तो 2a, b की वैल्यू क्या है माइनस थ्री बी, c की वैल्यू क्या है 5c। अब कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले में ये सर्कल से इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो 2a होल स्क्वायर माइनस थ्री बी होल स्क्वायर 5c होल स्क्वायर, 2a b के मतलब माइनस थ्री बी, 2b के मतलब माइनस थ्री बी, c के मतलब 5c, 2c के मतलब 5c, a के मतलब 2a। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, माइनस स्क्वायर इज प्लस 9b स्क्वायर, 25c स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12ab माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 5 जा 30bc एंड 5 2 जा 10 2 जा 20ca। तो ये मैंने कर दिया। ये सेकेंड बिट आप अपने घर पे करोगे, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू वन ऑफ देम। कोई एक करना है, या मैं नेगेटिव वाला कर देता हूं, दैट इज वेरी सिंपल।
तो इसमें है बी बिट में कर रहा हूं आंसर 3x minus 5y, एक्चुअली इट इज सी बिट एंड दिस इज डी बिट होल क्यूब। तो इसका फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। फिर यहां आप सर्कल बनाइए, a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 5y। कुछ बच्चे यहां माइनस 5y b लेते हैं, वो रॉन्ग है। क्यों? देखो a इक्वल टू 3x, माइनस इक्वल टू माइनस और b इक्वल टू 5y। तो यहां रिप्लेस करो 3x होल क्यूब, 3a मीन्स 3x होल स्क्वायर, b मीन्स 5y प्लस 3a मीन्स 3x, b मीन्स 5y होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। अब इसके बाद आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। 3 का क्यूब 27 होता है, x क्यूब माइनस 3 स्क्वायर इज 9x स्क्वायर इंटू 5y प्लस 3 जा 9x, 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 25y स्क्वायर माइनस 125y क्यूब। ये हो गया 27x क्यूब माइनस 135 x स्क्वायर y प्लस 225 xy स्क्वायर माइनस 125y क्यूब। तो ये आपका एक्सपेंशन पे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। इसके अलावा 9th क्लास में एक्सपेंशन का नहीं है, क्योंकि 8th क्लास में a प्लस बी, a माइनस बी था। तो इस क्लास में ये दोनों एक्सपेंशन है। आप फार्मूला अगर आपको मालूम है तो आप कर सकते हो, अगर फार्मूला नहीं भी मालूम है, फार्मूला बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला आप सीख सकते हो। मैं एक ट्रिक आपको अभी बता देता हूं कि अगर फार्मूला नहीं मालूम है और आप ये क्वेश्चन नहीं किए तो फार्मूला कोई इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले नहीं कर रहा। देखो जैसे हमें करना है a प्लस बी प्लस सी, इसका हमें फार्मूला नहीं मालूम, तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में ले लो और ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू a है, b के प्लेस पे b प्लस सी है, प्लस सी बी स्क्वायर, तो बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको आप ओपन कर लो तो 2ab प्लस 2ca, ये a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब आपको रीअरेंज कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके मतलब हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, फार्मूला इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन याद रहेगा तो टाइम बचेगा। इसीलिए टीचर बोलते हैं फार्मूला याद करो, लेकिन याद बैठ के नहीं करना, इतने क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लो कि अपने आप याद हो जाए। इसी तरीके से अगर आपको a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला नहीं मालूम है तो आप ऐसे कर सकते हो उसको, जैसे हमें a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला नहीं मालूम तो मैं लिखूंगा a प्लस बी इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी। अब a प्लस बी होल स्क्वायर हमको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी। अब इन दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लो तो देखो a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, a इंटू दिस 2a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर, फिर b से करो तो b से करोगे तो a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब लाइक टर्म्स को अरेंज कर लो, ये दोनों लाइक टर्म है, मिल गया हमें फार्मूला। तो फार्मूला कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फार्मूला की वजह से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं इसके मतलब आप समझ ही नहीं पाए। तो ये हो गया एक्सपेंशन। अब हमारा जो दूसरा है इस चैप्टर का दूसरा टाइप का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन है। अब फैक्टराइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है, तो मैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो है इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ऐसे अगर कोई एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, उसको हम फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इसमें से मैं एक दो कर दूंगा, बाकी आप अपने घर पे करोगे। तो जैसे मैं क्वेश्चन फर्स्ट बिट ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। पहला काम होता है a और c को मल्टीप्लाई करना। तो a यहाँ पे 1 है और c है 56। मैं बच्चों से बोलता हूं कि आप इसमें साइन नहीं देखो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, आ गया 56। अब आपको ऐसे दो नंबर पता करना है जिसका प्रोडक्ट 56 हो। तो अगर नंबर बड़ा है, ये प्रोडक्ट बड़ा है, बहुत सारे पेयर्स होंगे तो रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो बहुत इजी वे है
इसको आप फैक्टराइज करना शुरू कर दो और थोड़ा एक दो फैक्टराइजेशन के बाद थोड़ा वेट करो, देखो क्या मिल गया। तो 2 2 जा 4, ये है 4, 14 प्लस 4 18, नो, 14 माइनस 4 10, तो कंटिन्यू दिस फैक्टराइजेशन, 2 7 जा, अब फिर मल्टीप्लाई करो, ये 8 हो गया, 8 प्लस 7 15, नो, 8 माइनस 7, यस हो गया, मिल गया। तो मिडिल टर्म पे आप ब्रैकेट में लिखो 8 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 56। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये ख्याल रहे जब माइनस हो ब्रैकेट के पहले तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो उसके टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो यहां x कॉमन है, x माइनस 8, यहां 7 कॉमन है, x माइनस 8, नाउ दिस होल ब्रैकेट इज कॉमन, so x minus 8 and x plus 7, तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन। उसी तरीके से मैं दूसरा कोई और ले लूं, जैसे मैं a बिट और c बिट कर ले हूं, बाकी आप अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा। तो ये आया 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसमें दोनों मल्टीप्लाई करो 12 आ गया, फैक्टराइज करो 2 6 जा, 2 3 जा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, तो यहां लिखेंगे 12x स्क्वायर ब्रैकेट में 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, हियर 4x is common, so 3x minus 1, here see nothing is common, minus you have to take common and 1 is common, so 3x minus 1, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो बाकी दोनों टर्म का साइन चेंज होके ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो ये माइनस जब कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये गलती नहीं करना। अब नाउ दिस 3x माइनस 1 इज कॉमन एंड 4x माइनस 1, you practice the remaining question. Now another type of question, polynomial of the form of this form, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है कि दोनों तरीके यूज हो जाए, हो सकता है एक ही मेथड लगे। तो जैसे मैं फर्स्ट बिट कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इसमें ट्राई करता हूं, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए या 3 मार्क्स में आ जाए तो हमेशा चांस है, 2 मार्क्स में तो 100% ये चांस है कि ये बाई मेकिंग ग्रुप टेकिंग कॉमन मेथड लगेगा, मेकिंग ग्रुप टेकिंग कॉमन। तो देखो ग्रुप बना लिया मैंने, अब कॉमन ले रहा हूं, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स माइनस 2, यहां माइनस 1 कॉमन है तो एक्स माइनस 2। हमने मेकिंग ग्रुप टेकिंग कॉमन मेथड अप्लाई किया तो मैंने देखा कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी ये मेथड लग सकता है, तो लगा दो। तो आया x माइनस 2 कॉमन हो गया, यहां से आया एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर इज 1। तो आप देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस 2 a प्लस बी a माइनस बी। तो देखो ये मेथड काम कर गया। तो कोई जरूरी नहीं कि ये मेथड हर क्वेश्चन में काम करे। अगर ये 2 मार्क्स का है तो 100% देखना काम करेगा, लेकिन अगर ये 4 मार्क का है तो हमें ये मेथड नहीं लगेगा, हम फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो मैं सेकंड बिट कर देता हूं फैक्टर थ्योरम लगा के, सेकंड बिट या मैं लास्ट बिट कर देता हूं डी बिट। तो इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो करना क्या होता है, जैसे मैं आंसर दे रहा हूं डी बिट का, ये पॉलिनोमियल है, बहुत अच्छे से समझ लेना। इसमें क्या है, जो लास्ट में नंबर है उसके कुछ फैक्टर्स लिख लो, सारे फैक्टर्स नहीं। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 120, फैक्टर्स के मतलब जो 120 को डिवाइड करते हो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, 3 भी करेगा, डॉट डॉट डॉट, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो कि इसमें पहले 1 रख के देख लो, हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जो इसकी वैल्यू 0 कर दे।
तो मैं x इक्वल टू 1 लेता हूं। अब पॉलिनोमियल में रख देंगे, ये समझ लीजिए ठीक से। तो ये 1 क्यूब 1 होगा, ये 1 स्क्वायर 1 होगा, तो 23 इंटू 1 इज 23, इट इज 142 माइनस 120। दीज आर नेगेटिव नंबर्स एंड दीज आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ ऐड करो और नेगेटिव नेगेटिव, देखो ये 0 आ गया। 1 रखने पे 0 आ गया, अगर नहीं आता तो -1 रखते, उस पे भी नहीं आता तो नेक्स्ट फैक्टर पे जाते, लेकिन 1 -1 या +2 और -2 पे आ ही जाएगा। तब क्या करना है, ये 1 जो यहाँ पे है इसको अगर आप x के साथ लाओ तो हो जाएगा x -1। x इक्वल टू 1 है, अगर 1 को इधर लाओ तो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px मतलब गिवन पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल x में है, अगर कोई पॉलिनोमियल x में होता तो उसका नाम px बोलते। तो ये x -1 फैक्टर हो गया। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बाकी रिमेनिंग फैक्टर भी निकालना। उसको निकालने का मेथड आप देख लो। सबसे पहले क्या काम करो, ऊपर जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिख लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट, यही स्टेप आपको ज्यादा समझना है। ये दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप क्या करो, जो पहला फैक्टर आया है उसको 3 जगह लिख लो, थोड़े थोड़े स्पेस पे। अब आप इसको देखो और इसका फर्स्ट टर्म देखो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स क्यूब हो जाए। बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर, पक्का हर बच्चे को मालूम होगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके ऊपर लिखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो सेकेंड टर्म है ये -23 है और आपके पास -1 है। देखो आपके पास -1 है, यहां -23 है, देखिए -1 एक्स स्क्वायर और -23। अब -1 है, आपको चाहिए -23, तो -22 और चाहिए, तो यहां आ गया -22x, क्योंकि आपको -23x स्क्वायर चाहिए, तो -22x। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन करो आप, तो -22 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों मिलके इस टर्म के इक्वल हो गए। अब आगे ब्रैकेट ओपन करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 22 इंटू 1 इज 22x। अब आपके पास है 22x और आपको चाहिए 142, तो 142 में से 22 माइनस कर लो तो 120x और चाहिए, तो यहां लग जाएगा, ये प्लस है और आपको प्लस ही चाहिए, यहां माइनस था तो माइनस चाहिए, तो प्लस 120 लगा दो, ब्रैकेट खोल दो, तो प्लस 120x और ये -120। अब देखो ये दोनों मिलके इस टर्म के इक्वल हो गए, ये वाला इस टर्म के इक्वल, तो एग्जैक्ट सब चीज मिल गया। फिर क्या होगा, अब कॉमन हो गया, x -1 इज कॉमन, x -1 इज कॉमन, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120। फिर आप देख रहे हो इस ब्रैकेट में आपको मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो इससे पहले अभी फैक्टराइज किए थे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये नंबर 120 है। तो 10 इंटू 12 120 होता है और 10 इंटू 10 प्लस 12 22 होता है। तो ऐसे आप कर सकते हो, नहीं है तो आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, जो मैं बता चुका हूं। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर -12 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 120, एक्स -1, एक्स स्क्वायर -12x। यहां बच्चे गलती करते हैं ब्रैकेट ओपन करने में, -12x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 120, x -1, x is common, x -12 minus 10 is common, x -12, and now x -12 is common, so x -1, x -12, from here x and from here -10. So this is the factorization of cubic polynomial of this form. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th ग्रेड के लिए, और बाकी आप इसके क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करिएगा।
Now another type of polynomial which we have to factorize in 9th class, that is in this form: a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। इसके मतलब कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें 3 टर्म्स का स्क्वायर हो या 2 ही टर्म का स्क्वायर हो, नंबर ऑफ टर्म्स हो 1 2 3 4 5 6, तो कोई तीसरा टर्म हो सकता है, कोई नंबर हो z, जैसे यहाँ 16z स्क्वायर नहीं, ओनली 16 अगर है तब भी हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इसको कैसे फैक्टराइज करें, आपको इस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसको मैं समझाता हूं, मैं बी बिट करूंगा और ए बिट आप लोग खुद करेंगे। देखो ये है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8zx। अब इसको करने के लिए क्या, देखो यहां नंबर 2 है, इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो स्क्वायर रूट 2 तो निकलेगा नहीं, डेसिमल में निकलेगा, तो एज इट इज लिख दो स्क्वायर रूट 2x होल स्क्वायर। और इसके नीचे बेहतर है फार्मूला लिखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर होता है ये। अब इसके नीचे लिखेंगे रूट 2x होल स्क्वायर। यहाँ कोई नंबर नहीं तो इसको डायरेक्ट y स्क्वायर लिख दो। यहाँ 8 है, अब 8 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसको लिखेंगे 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा तो 2 रूट 2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 2 रूट 2 z होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे बनाएंगे सर्कल और फार्मूले के हिसाब से ए बी सी की वैल्यूज हमें मिल गई। ए की वैल्यू हमारी आई है रूट 2x, बी की वैल्यू है y एंड सी की वैल्यू 2 रूट 2z। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां 2 टर्म नेगेटिव हैं। देखो ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं, तो a नेगेटिव होगा या b नेगेटिव होगा या c नेगेटिव होगा, इसको कैसे पता करें? तो देखो कौन सा लेटर कॉमन है, तो दोनों में x कॉमन है, x आता है a में तो a नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां हम a को नेगेटिव लिख देंगे। बस अब आप कंप्लीट कर लो वहां टेबल से। क्या कंप्लीट करोगे? 2ab प्लस 2bc, हम वहीं से वैल्यू कॉपी कर रहा हूं मैं, प्लस 2ca दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो हम टेबल से लिखेंगे a की वैल्यू रूट 2x, b की वैल्यू y और 2 रूट 2z होल स्क्वायर। फैक्टराइजेशन है, इस स्क्वायर को हटा दो तो 2 बार लिख दो इसे। Then you do first bit in your home. Now another question, factorization of a polynomial of this form: a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, or a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube। तो ये क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे। तो जैसे सपोज करो, मैं तो सेकेंड बिट आपको बताऊंगा। सेकेंड बिट में मैंने देखा ए क्यूब तो इसको बोल सकते हैं, लेकिन और कहीं क्यूब नहीं है। तो यहाँ p है, ये तो क्यूब हो ही नहीं सकता। यहाँ p स्क्वायर है, ये भी क्यूब नहीं हो सकता। इसके मतलब ये किसी नंबर का क्यूब है। तो उस नंबर को कैसे पता करें? आप फैक्टराइज करो। तो देखो जब फैक्टराइज किया तो यहां मिला 2 क्यूब और ये मिल गया 3 क्यूब। तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 6 क्यूब। इसके मतलब 6 क्यूब हो गया आपका 216। तो मैं बी बिट आपको करके दिखा रहा हूं, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो ये तो हो गया 3 का क्यूब होता है 27, तो ये हो गया 3p क्यूब। ये आपका हो गया 1/6 होल क्यूब। इसके ऊपर फॉर्मूला लिख दे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो जब a और b मिल जाए तो आप ब्रैकेट में लिख लो, a की वैल्यू 3p, b की वैल्यू 1/6।
बाकी स्टेप आप इस सर्कल से कंप्लीट करिए। तो देखो 3a के प्लेस पे क्या है 3p होल स्क्वायर इंटू 1/6 और ये 3a के प्लेस पे 3p और b के प्लेस पे 1/6 होल स्क्वायर और ये किसके इक्वल होगा a माइनस बी होल क्यूब। तो ये आपका हो गया 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। अब इसको आप 3 बार लिख लें क्योंकि ये क्यूब है और फैक्टराइजेशन कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं। तो दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरीके से पॉजिटिव अगर पूरे टर्म्स हैं देन वी विल यूज दिस फार्मूला। इफ सम टर्म्स आर नेगेटिव एंड सम टर्म्स आर पॉजिटिव देन वी विल नाउ द अनदर पॉलिनोमियल इन दिस फॉर्म a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इन दोनों का फार्मूला आप लिख लें a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स a प्लस b इन वन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर एंड a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स a माइनस b सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तो ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो मैं ये क्वेश्चन कर देता हूं d बिट या मैं 2 बिट कर देता हूं फर्स्ट एंड d। तो फर्स्ट बिट हुआ आपका 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो इसका क्यूब रूट निकालो तो 3 आएगा और इसका क्यूब रूट निकालो तो 5 आएगा। तो अब फॉर्मूला लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स a प्लस b इन वन ब्रैकेट a माइनस a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर और a और b की वैल्यूज आपको मालूम है, a के मतलब 3y और b के मतलब 5z। अब आप इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स द आंसर। तो आया 3y प्लस 5z। 2 बार मैंने गलती से लिख दिया, एक ही बार होगा। अब यहां लिखेंगे 3y होल स्क्वायर माइनस 3y 5z होल स्क्वायर। तो 3y प्लस 5z, यहां देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y स्क्वायर 3 5 जा 15yz और प्लस 25z स्क्वायर। तो इसका भी फैक्टराइजेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं अगर फार्मूला मालूम है तो। और फार्मूला तभी मालूम होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे और जैसे मैं रीड कर रहा हूं, बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, ये तीनों काम करोगे तब फार्मूला बहुत जल्दी याद होगा। अब मैं आपको डी बिट का आंसर देने जा रहा हूं। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था 216 6 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है। फर्क इसमें यह है कि ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको आप लिख सकते हो p/6 होल क्यूब, इसको लिख सकते हो q/5 होल क्यूब। देन फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स a माइनस b इन वन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, p/6 माइनस q/5, यहां p/6 होल स्क्वायर प्लस p/6 इंटू q/5 प्लस q/5 होल स्क्वायर। अब इसको सिर्फ आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा p स्क्वायर बाई 36 pq/30 q स्क्वायर बाई 25, दैट्स द आंसर। A polynomial to factorize a polynomial of this form based on this formula। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। ये है 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। तो ये एग्जैक्टली तो उस फॉर्म में नहीं है, तो ये 3 का क्यूब होता है प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3abc। तो a के मतलब 3x, b के मतलब y, c के मतलब z। तो इसके मतलब ये हो गया कि a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू z। तो हम यहां लिख सकते हैं, फार्मूला लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स a प्लस b प्लस c इन वन ब्रैकेट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां से। देखो 3 का स्क्वायर 9, तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए बी तो 3xy माइनस बी सी वाई जेड माइनस सी ए सो 3zx। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। इसी में एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि लिखो वी नो दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसके बाद आप देखो 0 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0 हो जाएगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। 3abc को उधर लेके चले जाओ, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ